प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम संस्कार के लिए अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए गांधीनगर पहुंचे थे। मां हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गई हैं, लेकिन आज मैं इंडिया न्यूज डिजिटल के माध्यम से आपको हीराबा के कई अनसुने, अनदेखे और अनजाने किस्से यानी कहानियां आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ताकि आप ये जान पाएं कि अगर मां हीराबा हैं तभी बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है। अलग अलग किस्से हैं हीराबा के। हीराबा के बारे में कहते हैं कि समय की बहुत पक्की और बहुत ज्यादा मेहनती रही हैं। सुबह में लगभग 4 बजे ही, हमेशा से ही सुबह 4 बजे उठ जाया करती हैं। उठने में देर नहीं करती थी हीराबा, और मेहनत करने में कभी भी किसी के मदद नहीं ली हीराबा ने। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। समय की बहुत पाबंद और विपरीत परिस्थितियों में बड़ी सहनशील रही हैं हीराबा। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। बहुत गरीब परिवार में ही शादी हुई, गुर्बत में ही काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त बीता, ज़िंदगी का लंबा समय बीता। बच्चे छोटे छोटे थे। जब बारिश होती थी तो घर की छत टपका करती थी, और माँ हीराबा उस बारिश के पानी के ठीक नीचे बर्तन लगा दिया करती थी और उस पानी को फेंकती नहीं थी। उस पानी को फिर से उसके बाद फिर इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर लेती थी, या कभी पेड़ पौधे में डाल लेती थी, या फिर अलग इस्तेमाल उसका होता था। और इसीलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किस्सा बताते हुए कहा है कि आप सोच सकते हैं जल संरक्षण का इससे बड़ा, इससे बेहतरीन एग्जाम्पल और हो ही क्या सकता है। ऐसी थी हीराबा। साफ सफाई की बड़ी सच्ची और पक्की वाली पैरोकार हीराबा। बहुत बार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी अपने जन्मदिन के वक्त में या कभी गुजरात जाते थे, और जब हीराबा के साथ में बैठते थे तो अपनी एक छोटी सी टॉवेल यानी तौलिया या फिर एक छोटी सी रुमाल निकाल करके बेटे नरेंद्र मोदी का चेहरा साफ कर दिया करती थी, अगर कुछ भी लगा हुआ है। और इसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी में अगर स्वच्छ भारत को आत्मसात किया तो इसके पीछे भी हीराबा के आदर्श थे। प्रधानमंत्री ने एक ब्लॉग में ही लिखा है कि उनकी मां एक सच्ची और ईमानदार अर्थशास्त्री थी। अगर 1 रुपए है तो भी घर चला लेती थी, अगर 5 रुपए है तो भी घर चला लेती थी, और किसी से मांगने नहीं जाती थी। ऐसी थी हीराबा, यानी एक मजबूत अर्थशास्त्री। और उनका अर्थशास्त्र आज तक घर में किसी के समझ में नहीं आया कि 1 रुपए में भी आखिरकार घर चल कैसे सकता है। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपने प्रयोग अपने जीवन में करते थे तो हर प्रयोग के साथ में हीराबा खड़ी रहती थी। संगठन में काम करते हुए प्रधानमंत्री ने बहुत बार ऐसा रहा कि अनाज छोड़ दिया, कई बार ऐसा रहा कि दूध पीना छोड़ दिया, बहुत बार ऐसा रहा कि कुछ दिन तक अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया। तो हीराबा ने कहा, शायद देश हित के लिए या किसी बेहतरी के लिए आप ऐसा कर रहे होगे, लिहाजा अपना तो आप ख्याल रखें, लेकिन साथ ही साथ एक बात आप याद रखें कि आपको देश हित में काम करना है, और अगर देश हित में आप प्रयोग कर रहे हैं तो फिर मैं आपको किसी भी कीमत पर रोकूंगी नहीं। और बच्चों के लिए हीराबा हमेशा बड़ी सजग रहती थी। एक और कहानी आपको बताता हूं। एक बार अपने पूरे परिवार के साथ में हीराबा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छोटे थे, भाई बहन और पिता के साथ में जा रहे थे। ये लोग लंबा सफर तय करना था, गाड़ी थी नहीं क्योंकि गरीब थे, लंबा सफर कई किलोमीटर दूरी की मंजिल तय करनी थी। तो हीराबा ने जब ये देखा कि प्रधानमंत्री को गुड़ बहुत पसंद है, और हीराबा ने जब ये देखा कि बच्चे थकने लगे हैं तो फिर अपने पति से उन्होंने ये कहा कि आप बच्चों के लिए कहीं से गुड़ लेकर के आइए, बच्चे जब तक गुड़ नहीं खाएंगे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे नहीं। यानी अपने बच्चों की थकान को लेकर के हमेशा सजग रहती थी। और जब भी प्रधानमंत्री मिलने के लिए, अभी भी हाल के दिनों में भी जब पीएम जाते थे मिलने के लिए, तो हीराबा धीरे से उन्हें गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा दे देती थी, और प्रधानमंत्री खा करके ही कहते थे कि यही मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। और प्रधानमंत्री को हमेशा ही ये बात हीराबा से ही मिली कि दूसरों की पसंद का आपको सम्मान करना है। भले ही वो आपके विरोधी हैं, भले ही आपके वो विपक्षी हैं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि दूसरों की पसंद का सम्मान करना आखिरकार क्या होता है। और हाँ, आप ये सोचेंगे कि 100 साल की जिंदगी आज की तारीख में हीराबा कैसे जी गई, तो इसके पीछे की भी एक कहानी है। हीराबा हमेशा ही घरेलू नुस्खों में बिलीव करती थी। हीराबा ने कभी भी ऐसा नहीं रहा कि जाकर के बहुत जल्दी एलोपैथिक यानी अंग्रेजी दवाई ले ली। हीराबा सुबह, जैसा मैंने बताया, 4 बजे उठती थी, 2 बार कुएं पर पानी लेने के लिए जाती थी ताकि वक्त के साथ में उनकी कमर मजबूत रहे। और हीराबा इन्हीं नुस्खों के जरिए आज भी इतनी मजबूत रही कि उन्होंने 100 साल की अपनी जिंदगी जी और कभी भी किसी की मोहताज नहीं रही। और इसीलिए मैं ये कहता हूं, माँ अगर ऐसी हीराबा है तो बेटे को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना ही था। यानी पीएम के लिए उनके जीवन की का प्रेरणा स्रोत हीराबा, पीएम के लिए आदर्शों की बुनियाद हीराबा,
पीएम के लिए, प्रधानमंत्री के लिए कर्मयोग का कर्तव्य पथ हीराबा। और यही एक वजह है कि मां के अंतिम संस्कार में शामिल होकर के मुखाग्नि देने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल गए, क्योंकि पीएम ने हमेशा ही कर्मयोग को अपना माना, जो उनकी मां ने सिखाया कि सबसे पहले फर्ज है, उसके बाद बाकी कर्ज चुका लेना। मां का कर्ज तो चुका लिया प्रधानमंत्री ने, लेकिन उसके बाद फिर फर्ज को सबसे पहले रखा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडिया न्यूज़ डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।